डॉक्टर RS काजान जी। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं आपका डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका हूँ कि मुझे गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव पेश किया डांडा साहब ने और उसका समर्थन किया माननीय ईश्वर सिंह जी ने, मैं धन्यवाद करूंगा अपने नेता CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मुझे इस प्रस्ताव के विषय में बोलने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, वैसे तो कल 4 बजे ही हमने मिला है, कोशिश करी है इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की। इसमें मैं उस बात पे आऊँ, मैं एक अंडर रूल 21 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इसमें अमेंडमेंट एक जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर सर, ये पेज 3 पैरा 7 में है। आज पंचकुला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की सुखद बयार को महसूस किया जा सकता है। ये बात ज्योग्राफिकली कोई सूट नहीं करती गवर्नर एड्रेस की। होना तो ये चाहिए था जी पंचकुला से महेंद्रगढ़ नारनौल तक, सिरसा से पलवल होटल तक, तो इसमें वो चीज़ नहीं आई। आप कंसिडर करना अंडर रूल 21 में नहीं, मेरी वो अमेंडमेंट में दे रहा हूँ। और दूसरी अमेंडमेंट में आपको वो दूसरे वो कहने की बात, इसमें ये पढ़ेंगे तो ये आएगा कि ज्योग्राफिकली पुअर नॉलेज के लोग थे जिन्होंने ये भी हरियाणा भी क्रॉस करना नहीं आया, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें दूसरा स्पीकर सर पेज 28 है। इसमें जी जैसे हमारे माननीय सदस्य महिपाल डांडा जी कह रहे थे कि भाई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में पैरा 88 है जी, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर गांव के हर घर में नल से जल देने का है। मेरी सरकार इस लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा कर लेगी। तो ये मिसप्रिंट है या मेरी समझ से बाहर की बात है, तो इसमें देख लिया जाए कि ये मार्च 2022 तक पूरा कर लेगा। और क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली ये दिया हुआ है, महाग्राम योजना के तहत 32 गांव में जलपूर्ति और सीवरेज का कार्य चल रहा है। फरीदाबाद के सोतेई गांव में कार्य पूरा हो चुका है, तो फिर 22 तक मार्च, तो इसमें ये चेक करवा लेंगे इसमें। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मैं दोनों बजट के बारे में भी, जैसे पहले ये अभिभाषण हुआ पिछले साल का 2021 का 2022 का, इसमें जो है डिप्टी स्पीकर सर ये निवेश की बात की गई है। इसमें निवेश की बात की गई है पेज 5 पर कि 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना और राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना। ये बताया नहीं कि इसमें कितना पैसा आया, 1 लाख करोड़ कितने को नौकरी मिली, यही बात इसमें भी रिपीट कर। तो मेरा मतलब जो दोनों में आपस में जो दोनों में विरोधाभास है, उसमें मैं दूसरी बात इसमें 2021 के अभी भाषण पाया कि SYL के ऊपर बात आई कि मेरी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण मामले की मुस्तैदी से पैरवी की और माननीय न्यायालय ने सतलुज यमुना नहर के निर्माण के लिए हरियाणा दावे को मानते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। मेरी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ
त्रिपक्षीय बैठक में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष नहर के शीघ्र निर्माण का मुद्दा कारगर ढंग से उठाया। इसका कोई एक भी शब्द SYL के बारे में इसमें नहीं आया। 2022 में SYL बनाने की कोशिश तो हुई, कब करी सरकार ने? जब किसान आंदोलन चल रहा है। उसमें नीयत क्या थी मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि 2-3 प्रदेशों के लोग बैठे हुए थे तो जल से किए थे, हम पानी लाएंगे, SYL का वो लाएंगे। हाँ भाईचारा, लोहारों में भी किया था, वो बताएंगे लोग आपको, वो सारा बताएंगे लोग सारा। तो इसमें ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, जो बात करक्स है वो ये है कि पूरा गवर्नर अभिभाषण जो है वो जो है फुल ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक पक्ष की पूरे तरीके से वर्णन किया गया है, एक पक्ष को टिटे अपने मुंह मियां मिट्टी एक्सप्लेन किया है, ये न्यू ये वो ये ठीक, लेकिन होना ये चाहिए था कि हमको पता है कि ये कहां लिखा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि भाई ये मंत्रिमंडल स्वीकार करता है और गवर्नर साहब की पकड़ा दिया जाए। तो होना भी चाहिए था कि इसमें अगर हम एक पक्ष दूसरे पक्ष को बिल्कुल ब्लैक आउट कर देंगे तो ऑनरेबल स्पीकर सर फिर अपने मतलब हम अपनी प्रशंसा करते करते अगर कमियां छिप गई तो ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में है नहीं। ये बात, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये गवर्नर का एड्रेस है, अभिभाषण है, ये विजनरी डॉक्यूमेंट है, ये दर्पण है सरकार का। इसमें दशा और दिशा जो है वो दर्शाई जाती है। वो स्पीकर सर दशा दिशा के बारे में आप भी चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूं, प्रदेश की जनता भी चिंतित है। इसमें गवर्नर साहब भी सुबह उठते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो भैया सुन ले थारा तो तुम रूलिंग पार्ट थारी में जो अरे थारी में देखो, ऐसा बीच में मरमरिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई तकलीफ है मेरे हिसाब से, आपको कोई तकलीफ है मेरे ख्याल में, क्योंकि ऐसा है सीजन्ड मिनिस्टर नहीं बोलते ना कोचिंग सीजन्ड मिनिस्टर मरमरिंग नहीं करता सीटिंग। ये डेमोक्रेसी भाई साहब, प्रजातंत्र का स्पीकर साहब मूल मंत्र है। हाँ, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। और डेमोक्रेसी में ही हमारी बात सुननी चाहिए। आपने तो पास करना है कि मैं पास कर लूं मेजोरिटी, इसको भी पास करना है। आपने प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट भी पास कर दिया, आपने लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट भी पास कर दिया, इसको भी पास करोगे। गुस्सा करने का हक हमें है, आपको गुस्सा करने का भी हक नहीं, गुस्सा करने का आपको हक नहीं है। आप गुस्से में हो जाओगे तो बहुत आप नुकसान कर दोगे। आप गुस्से में हो जाओगे तो नुकसान होगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मतलब आपकी परमिशन से ये बोल रहा हूं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई ऑनरेबल मेंबर सुने, मतलब अपना विरोध भी सुनना चाहिए। मैं इसमें अच्छी बातें भी, ऐसी बात नहीं है। जब आपने ये लगा है 36 पेज का तैयार भी किया होगा, इसमें टाइम भी लगा होगा, और इसमें बड़े जो है, तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं सुना है जी आपने SPSC SSC रिश्वतखोरी, कहीं चेयरमैन के लड़कियों की टेप हो रही है, कहीं दफ्तर में जो है पैसे मिल रहे हैं, कहीं रोजाना मतलब कोई एक अपॉइंट हमें लोग मिलते हैं, हमारे तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? बोला जी न्यू हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बदली कैसे होगी भाई? ऐसे होगी। मैंने एक साथी है जी, उसका
उसका दोस्त डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है। मैंने उसको कहा यार फलाना डिप्टी कमिश्नर तो फाइलों के पैसे लेता है। बोला मैं शाम को बताऊंगा। शाम का उसका टेलीफोन आया, अभी डीसी पैसे नहीं लेता, डीसी को तो हुक्म है, सुशासन सलाहकार बैठे हैं, ये जो कहेंगे वो फाइल निकलेगी। मंत्रियों के घरों में बैठा रखे होंगे, टेलीफोन सुन, आपके घर में ही बैठा होगा जी, कोई ना कोई सुन रहा होगा टेलीफोन। किन लोगों के टेलीफोन, हम तो डरते आपके पास करते हैं, कहते आपके नंबर कट जाए ना मेरे नंबर। तो मैं ये जगह आपका इसलिए कर रहा हूं स्पीकर सर, विश्वास के ऊपर जो है, अधिकारी का नाम लिया ना, जो भी अधिकारी है उसका नाम ले, उस पर कार्रवाई करेंगे। बताएं आप कर दो है ना, आपने सारी बातें ऐसी कह दी। आपने इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कही, जहां आपके यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, पूरी डेमोक्रेसी आप करेंगे। एक आदमी को इतना महान बना दिया आपने, अरे आपने तो इंदिरा इंडिया कह दिया और इंडिया इंदिरा कह दिया, आप भारतीय सलाह दोगे क्या इसमें? लेकिन हम सारा का सारा फिर भी वो कर रहे, लेकिन आप उस अधिकारी का नाम बताओ। आप पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, आपने तो बोलना ही नहीं चाहिए। वो जो हमारे डांडा साहब थे, हमारे साथी, वो मेरे ख्याल में 40 मिनट बोला, कोई नहीं बोला अपने बीच में। आप कभी आप खड़े हो जाते, कभी ये बोल देते, कभी ये कोई वो है क्या? लेकिन ऑफ ऑपोजिशन एक बात कह रहे हैं काजन साहब, एक अधिकारी की बात, एक जो चीज माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कही वो सिर्फ टू द पॉइंट था, जिसपे माननीय काजन साहब ने, माननीय सदस्य ने बात कही कि डीसी पैसे लेते हैं या सुशासन जो वहां सहायक बैठा है वो पैसे लेता है। मैं चाहूंगा कि उनका नाम फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखा जाए कि हम सख्त एक्शन भी ले, और अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा सदन में मिसलीड करने के लिए इतने सीनियर मेंबर के खिलाफ भी कार्रवाई। ऑनरेबल स्पीकर, मैं बताऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश हो कि हम सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे, मैं नाम बताऊंगा, मैं लिखूंगा। ऐसे नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, ऐसे बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आप जो है माननीय सदस्य अभी कह रहे थे भाई कि लेता है, मैंने कहा मैं कार्रवाई करवाऊंगा। तो आप जो है इनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि और प्लेस करे नाम, हम करवाएंगे, चीफ सेक्रेटरी बैठे, इनको आज आदेश देंगे। आप में बहुत ज्यादा मेरे भाई हिम्मत, आपने तो दादा के दो फाड़ कर दी, आप में तो हिम्मत बहुत ज्यादा, आप पॉलिटिकल स्मार्ट साहब नहीं, आप भाई अगर आप गरिमा पार करेंगे मैं तो ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्या क्या किया, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। अगर आप चाहोगे तो 10 साल आप इस हाउस में रहे हो। ऑनरेबल स्पीकर सर, पोल पटिया सबकी है। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमने तो संगठन खड़ा किया, उससे आपको मदद होती है। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, जो विश्वास की बात मैं कर रहा हूं। महंगाई में नंबर 1 है, महंगाई में स्पीकर सर, पेट्रोल डीजल गैस, आपके घर में भी गैस आती होगी कभी ना कभी, जिक्र जरूर करा होगा मैडम ने, क्योंकि आप तो जी पैसे की मतलब उसमें हिसाब किताब में हमारे से तो ज्यादा हो आपका। तो इसमें स्पीकर सर यार बात में किसी भी कांग्रेस सरकार से कम है, हरियाणा में कम रेट है। भाई आपका बोलना नहीं बनता। अरे आपका मंत्रिमंडल सुरक्षित है, आपको देखेंगे, आगे देखेंगे लोग अनुमान कांग्रेस शासित तो इस छत्तीसगढ़ से कम है, पंजाब से कम है। दलाल साहब प्लीज बैठ। अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे हैं सरकार को समय मिलेगा जवाब देने का, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। पॉइंट पे खड़े होते हैं। अब महंगाई, आज पहले बोर्ड लगे हुए थे हर जगह, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सबसे सस्ता डीजल हरियाणा के पेट्रोल पंप लगे। अब दिल्ली के पहुंच जाओ, ये लिखा हुआ हरियाणा से सस्ता डीजल में, दिल्ली में डीजल। हाँ मैं दिखाऊंगा। स्पीकर सर, नवंबर में महंगाई 6.06, एक महीने में महंगाई 6.6, झारखंड में 3.61, पंजाब में 3.55, राजस्थान में 5.05, उड़ीसा में 3.43।
हरियाणा में एक महीने में 6.6% महंगाई, हाईएस्ट इन दी कंट्री। महंगाई हाईएस्ट इन दी कंट्री, बेरोजगारी हाईएस्ट। ये डाटा कह रहा है सारा, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल, हम नहीं अपने पास से कह। और घनी बात मैं कह दूं आपको कि फ्रीडम, इसकी प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स क्या है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स क्या है, फूड एंड सप्लाई क्या है, पेट खाली क्यों है, कितने देशों में हमारी जो है ना कहाँ पर हैं हमारी, कितने वो है, वो तो फिर सारा मामला बड़ा हो जाएगा। बड़ा बात आप मरमरिंग मत करो, आपका लाइन नहीं है। तो मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, ये मैं कहना चाहता था आप भी तो कि भाई सबका विकास जो आया, तो स्पीकर सर फिर कहाँ सबका विश्वास हुआ? मेरे को ये बताएं, किसका विश्वास आपने लेने की कोशिश करी? तराई हर वर्ग में मची हुई है। दो हुड्डा साहब अब कह रहे थे, 2 बाई इलेक्शन में जो है मतलब अपनी औकात का पता लग गया। आप भी आंड तो कमरी पे रियल ना बाद में हमने तो बता बता। तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, ये गवर्नर साहब क्या इन बातों को नहीं देखते? ये लकीरें, ये चिंता की लकीरें अभी भाषण में नहीं आनी चाहिए थी? भाई ये विश्वास क्यों लिखा? क्या मंत्रिपरिषद में एक आदमी की हिम्मत नहीं थी ये कहने की भाई इस विश्वास शब्द को छोड़ दो भाई? एक मंत्री भी नहीं बोला। जब ये तो डॉक्यूमेंट तो आपने अप्रूव किया मंत्रिमंडल में, कमाल की बात होगी। क्या कोई अनपढ़, बड़े बड़े पॉलिटिकली स्मार्ट मंत्री हैं? चौधरी रणजीत सिंह जी 87 में हमारे साथ मंत्री थे जी, सारा मतलब लेकिन ये इनके उससे भी निकल गया फिर ये बात। तो ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये विश्वास है, इसमें एक्चुअल मायने में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास शब्द जो है इज कंसर्न्ड विद द डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी है जो 150-200 साल पहले जो मैक्सिमम ऑफ द डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो विश्वास उससे जुड़ा हुआ है। तो कथनी करनी में, क्योंकि लोग देख रहे हैं, प्रजातंत्र में लोग फाइनल अथॉरिटी, लोग फैसला करते हैं। 5 साल के तो खूब हासिल। तो मेरा ऑनरेबल स्पीकर सर, दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो, राजेंद्र साहब आप टाइम लीजिए नहीं जितना मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बोला, लेकिन वो आपके टाइम में, आपके समय में से फिर कम होगा ना। सबका जितना टाइम जो ले रहा है सबका लिख रहा हूँ मैं। सॉरी हाँ सॉरी, नहीं सबका लिखिए। इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, पैरा 9 पर जो है हमारे गवर्नर इसमें आया है जी, पैरा 9 में भी है, पैरा 51 में भी है जी, 17 करप्शन के बारे में। मतलब ऑनरेबल स्पीकर सर, आप रोजाना देख रहे हो अखबारों की, आप क्लिपिंग देखो, वहां वो पकड़ा गया, वो रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो पकड़ा गया है जी, बदली में पैसे लेते लोग, दफ्तरों तक 3.5 करोड़ 3 करोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब है स्पीकर साहब कि इसमें मैं ज्यादा बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन जो एग्जैक्ट जो विधानसभा में भी डिस्कशन हुआ है उस बारे में, कि इसमें सबसे पहले गिरदावरी घोटाला हुआ है, मुआवजा घोटाला हुआ है, रैक्सिस दवाई खरीद घोटाला हुआ है, गाय वॉल्यूम सीड्स घोटाला हुआ है, बावल भूमि अवार्ड घोटाला हुआ, गवालपाड़ी घोटाला हुआ, नई उद्योग नीति घोटाला हुआ, सरस्वती कुंज मेंबरशिप घोटाला हुआ, धान बाजरा खरीद घोटाला हुआ, कपास नकली बीज नकली कीटनाशक दवाई खरीद घोटाला हुआ, फसल बीमा घोटाला हुआ, भूमि अधिग्रहण घोटाला हुआ,
मीटर खरीद घोटाला होया, बायोमेट्रिक मशीन खरीद घोटाला होया, अवैध माइनिंग घोटाला होया, गुरुग्राम मेट्रो रूट बदलाव घोटाला होया, IIM प्रोजेक्ट घोटाला होया, रोडवेज में किलोमीटर स्कीम घोटाला होया, ये रजिस्ट्री घोटाला बहुत बड़े जैसे आपने 1800 चर्चा भी चल रहा है और आपके पास वो भी आया है, और माइनिंग घोटाला हुआ। ठीक है सर, आपने भी देखा होगा 18 यमुना सैंड का भी हुआ, गुजरात में हुआ भी माइन, HSC भर्ती घोटाला हुआ, HPSC भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, एचटेट घोटाला हुआ, मेडिकल सामान खरीद घोटाला हुआ, शुगर मिल घोटाला हुआ, गीता जयंती घोटाला, HCS भर्ती घोटाला, आटा घोटाला, रोडवेज भर्ती टिकट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, खराब घोटाला, गाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, भाई राशन घोटाला, सफाई घोटाला, ESI कमीशन चोरी घोटाला और बीज उत्पादन कार्यक्रम घोटाला और मॉडल संस्कृति स्कूल घोटाला। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये मैं वैसे नहीं ले रहा हूं, मैं बड़ी ऑथेंटिक बात आपके साथ, मतलब जो घोटालों का नाम आया, जब बात जिसकी एक रिपोर्ट आपके पास आई, आप तो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हो, इतनी गरिमा है इस पद में, इसमें आप जो है मतलब पूरे इसमें जो मंदिर है विधानसभा, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो डेमोक्रेसी का, उसके आप तो आपके पास एक भी रिपोर्ट आई हो इन घोटाला की तो मेरे को बता दो। ये विश्वास लेने की कोशिश है। तो इसमें स्पीकर सर, डांडा साहब कहते, डांडा साहब जो है ना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे तो मनोहर सरकार, और ये उठती फिर हरियाणा सरकार कहने लगी, ये हीरो वर्शिप है। ये तो इसमें इन्होंने एक बात, मैं इनकी बात को रिपीट करता हूं, बर्बाद चमन को करने को एक ही रुका, ये 40 होते 42 घोटाले, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई सजा नहीं हुई, कोई जुर्माना नहीं हुआ किसी का, कोई रिपोर्ट पेश नहीं होती फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं कहता हूं जैसे आप कमेटी बना रहे हो ना जी बजट की, एक सेलेक्ट कमेटी बनाओ और इन घोटालों की जो जनता का विश्वास जो है सरकार खोल चुकी है घोटालों के प्रति, इसके ऊपर एक पूरी विश्वास, ये मेरा आपसे। तो इसमें स्पीकर सर, फोर्ज की रिपोर्ट है जी, फोर्ज है भारत एशिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट देश, और ये सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार 38% से 69% हुआ। मैं अपने, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं है, फोर्ज ये आपसे अध्यक्ष महोदय, आप देख ले यार, यूरिया बट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी झूठ बोल, एक मिनट जनाब अध्यक्ष साहब प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हम सब एक जिम्मेवार सदस्य के नाते से इस अगस्त हाउस के सदस्य हैं। यहाँ जो भी कोई बात बोली जाए जिम्मेवारी से बोली जाए, तथ्यों के साथ बोली जाए, और हाँ, जो कोई ऐसी गंभीर बात उसका सोर्स अगर नहीं बताया जाए तो सदस्य, उस माननीय सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हाँ, आप लेके आओ फिर आ जाऊंगा। हमने तो आपकी छाती पर मूंग डलना है डीएम साहब, ये मैं बता दूं आपको। हाँ नहीं, लेकिन आपके मंत्री की तरह से नहीं, ये गोवेलियन मिनिस्टर हर जगह दूर, यूरिया मिल रहा है, DAP मिल रहा है, कहीं मिल रहा है भाई, रूलिंग पार्टी वाले बता दो कहीं मिल रहा हो। हाँ यार, नहीं झूठ बोलता है जी। 10 ऑल टाइम हाई होगा। एक और बता दूं, ऑनरेबल सदन के नेता आ रहे हैं, मैंने डेमोक्रेसी पे बात करी थी, इंटरनल डेमोक्रेसी जब खत्म हो जाए है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, राइज ऑफ बीजेपी। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रही तो किताब छपेगी डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। आज बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड में आएगी बात, अगर देख ली बात, ये मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, ये फिलोसफी की बात कर रहा हूं। तो इसमें स्पीकर सर करप्शन की बात आई इसमें। इसके बाद स्पीकर सर, लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो पैरा 54 और पेज 18, ये हमारे 2022 की वजह से आया। स्पीकर सर, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा थी, ये जो है
लॉ एंड ऑर्डर जो है जी, ये NSCR नेशनल स्टेट क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, हमारा रिपोर्ट स्टेट का भी है, नेशन का भी, उसकी रिपोर्ट जब आप देखोगे तो ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें वर्ष 2019 में 1066 हत्याएं, रेप हुए 1653, गैंग रेप हुए 193 और हत्या की कोशिश की 188, अपहरण हुए 3513, बच्चों के खिलाफ अपराध हुए 1886, 2-3 हत्याएं हुई हर रोज, 5 रेप हर रोज हुए, 10 अपहरण हुए, 5 बच्चों के साथ अपराध हुए। 2018 के आंकड़े भी दिए इसमें, नहीं 2019 के साथ, उसमें 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 डकैती, फिरौती जैसी वारदातें होती रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में दर्ज वर्ष, तो इन आंकड़ों के मुताबिक नशे के मुकाबले में हरियाणा पंजाब से आगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सदन के नेता बैठे हैं, ये खतरनाक बात है, मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा है इसके ऊपर, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा है स्पीकर, ये छोटी बात नहीं कर रहा। हर गांव में 2014 में जहां एक बच्चा भी कोई नशा नहीं करता था, इधर तो होगा जो पंजाब की पेरिफेरी में, लेकिन दिल्ली की विसिनिटी में, NCR में, मतलब नशा आप देखोगे हर गांव में जाकर, आप भेष बदल के चले जाओ, 400 बच्चे, मतलब और 18 से 20-25 साल के बच्चे 4 मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं और ऐसे गली में से ले जाते हैं मोटरसाइकिल को कि अगर कोई बहन बेटी किसी की आ जाए तो दीवार के साथ जो है चिपक के पेंडा कराना पड़ता है। बड़े बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। 20-20 आदमी बैठे, किसी आदमी की हिम्मत नहीं है, सीनियर आदमी की वैल्यू जितनी डिटेरियोरेट होगी। एक आदमी ये कह दे कि भाई तुम क्या किस लिए बैठे हो भाई, एक आदमी कोई कह दे अब भाई किस लिए मोटरसाइकिल पर 4 आदमी हो तुम। तो ये नशा का जो मामला है, इसमें अगर तो जनरेशन, आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी। कौन थे हुक्मरान, किनके हाथ में थी बागडोर, किसके हाथ में था प्रजातंत्र का रूल। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये जो खाने वाला पकड़ लो, सप्लाई करने वाला पकड़ लो, इसमें तो एक हफ्ते में अगर बोर्ड अगर एक हफ्ते में ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कैसे पहुंचे स्पीकर सर, आप भी पढ़ते हो, 72,000 की पकड़ी गई फीम फलाने पोर्ट के ऊपर, नाम नहीं मिल रहता कौन सा पोर्ट, उस पोर्ट पे पता कहाँ गई जी, वो पकड़ी जाती है, वहां से सप्लाई होती है। ये कंटेनर जाएगा हरियाणा, ये कंटेनर पंजाब में, ये कंटेनर राजस्थान में। ये हाई लेवल की बात बता रहा हूं मैं, ये पहुंच नहीं सकते। आप अपने कंटेनर को भी नहीं रोक सकते जो यहां आएगा, क्योंकि हम सब जो है ना, हमारी जो, तो इस लाइन पे मैं कहना चाहता हूं जी स्पीकर सर, तो इसके ऊपर एक नशे के जो पंजाब से आगे निकल गया, इसके ऊपर हमने पूरे हाउस ने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। मेरा बच्चा, एक बच्चा है, 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा, 1 बच्चा 2 बच्चा मेरे बर्बाद हो रहे हैं, नशे में खराब हो रहे हैं। मेरे पास साधन है नहीं, बुढ़ापा मेरा खराब हो गया। तो इस बात को लेके अगर उस जनरेशन को जो नेशनल वेल्थ है और नेशनल वेस्ट में चेंज हो रही है, उस बदलाव को रोकना होगा, और उस बदलाव को रोकने की ताकत हुक्मरानों के हाथ में है। और हुक्मरान अगर आज सर अगर आंख नीच के बैठ गए, फेस द फैक्ट्स स्क्वेयरली, अदरवाइज द फैक्ट्स विल स्टेप यू इन द बैक, पीछे से वार होगा फिर। तो इस बात के लिए मैं एक चिंता का विषय है, इसमें मतलब मुख्यमंत्री के डिटेल में ये चिंता भी कर रहे हैं, इसमें भी आया है, गवर्नर एड्रेस में भी, अभिभाषण में सारा जो है। तो इसको जो है ना अमली जामा पहनाने के लिए उसमें हम भी साथ देंगे, उसमें हर आदमी साथ देगा,
उसमें बगैर राजनीति के मतलब हम अपना योगदान, किसी तरह का योगदान, तन से, मन से, धन से, जो योगदान आप मांगोगे हम देंगे, लेकिन नशा रुकना। तो इसमें स्पीकर सर 2020 में मर्डर हुए 15-20% तक इंक्रीज है। देखिए NSCRB की वजह, मोटर व्हीकल एक्ट 14,636, रेप 376 IPC 1373, डेकॉयटी 395, 397, 151, पास्को एक्ट में 2012 में 1833, पास्को एक्ट 2012, 2020, NDPC एक्ट, NDPS एक्ट में 1920 3000। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है स्पीकर सर। मतलब गृह मंत्री नहीं बैठे, जहां बात लॉ एंड ऑर्डर की आ रही है, जहां रेप मर्डर रोजाना हो रहे हैं, जहां एक संस्कृति थी मलयुद्ध की हमारी, अखाड़ों में गोलियां चल रही हैं, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बेटा पूरे परिवार को खत्म कर रहा है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। तो इसमें हमने मतलब क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी से जैसे आप कह रहे थे, तो बड़ी वैसे वक्त जो है ना जी, वक्त बड़ा खतरनाक आ रहा है, वक्त को संभालते हुए और इसमें ये नहीं संभाला गया तो हमें भी आने वाली पीढ़ियां गालियां देंगी। तो इस बात को लेकर इसमें लॉ एंड ऑर्डर नशे वाली बात पर उसमें स्पीकर सर दशा की बात आई कि हरियाणा प्रदेश की दशा इतनी खुशहाल, इतना सारा, इसमें कैग की रिपोर्ट है दिसंबर में आपने रखी टेबल पे ऊपर। इसमें अगर हम जाते हैं स्पीकर सर, लॉस ऑफ ओवर 1400 crore डिटेक्टेड इन 2805 टैक्स केसेस, ये कैग की रिपोर्ट। इसमें the CAG has revealed 285 cases of under-assessment, short levy, loss of revenue amounting to rupees 1422.55 crore in a tax act of records pertaining to sales tax, value-added tax, duty and stamp duty 2008. This CAG report was tabled before the Haryana Legislative Assembly on 22nd December. For the sales tax VAT, PAG conducted a test check of record of 34 units, where 53,498 assessment cases were audited. The test check revealed under assessment, revision of tax and other irregularities, irregularities involving rupees 1388 crore. तो ये गवर्नेंस के ऊपर परसेंटेज करते हैं। हाउ द गवर्नमेंट यू गवर्न, क्योंकि यू आर द ड्राइवर ऑफ द गवर्नमेंट, आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये गवर्नर के अभिभाषण में। और इस तरह से ये दशा जो है, ये ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये आपके माध्यम से ये कि इट इंक्लूडेड रुपीज 5.2 crore ऑफ अंडर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। कौन है जी ये लोग जो अंडर असेसमेंट करते हैं? कौन है ये लोग जो इरेगुलर इनकरेक्ट अलाउंस ऑफ इनपुट, द टैक्स क्रेडिट, ITC एंड रुपीज। तो इस तरह की बात जो है ऑनरेबल स्पीकर सर, रिपोर्ट नंबर 4 ये सिविल में है जी, रिपोर्ट नंबर 4 ऑफ द ईयर 2021 ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन कंप्लायंस ऑडिट ऑफ द सोशल, जनरल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 was laid on the table of Haryana 27. इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, द रिपोर्ट कंटेन्स 19 पैराग्राफ्स इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 1125 crore, रिलेटिंग टू एक्सेस, ये वर्ड देखें, रिलेटिंग टू एक्सेस, इरेगुलर, अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर, अवॉइडेबल पेमेंट लॉसेस,
to state government, shortcomings in the implementation of rules and program. ये कैटेगोरिकली एक एलिगेशन लगाया है गवर्नमेंट। हम क्या कर रहे हैं जब इस तरह के केसेज हो रहे हैं, लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, जो आम आदमी के लिए एक पैसा खर्च होना चाहिए, वो कैग जो है ये उठा रही है। तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, इसके ऊपर कोई ना कोई हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वो बात है, या कोई और पैरामीटर्स हैं, या कोई और सख्ती हैं, या डिपार्टमेंटल में कोई और मतलब चेंजेस हैं, या कोई मॉडिफिकेशन है, या कोई इम्प्रूवमेंट है, वो हमने करनी चाहिए। ये मेरा सुझाव इनमें क्या है कि उसमें है कि भाई ये जो है सारा थी। और ये तो ऑनरेबल स्पीकर सर ये तो 1/4 नहीं दे रखा, क्योंकि इनमें लिखा है भाई रैंडम सैंपलिंग की चेकिंग है, तो इसमें रैंडम सैंपलिंग में ही इतना लॉसेस हो रहा है। आम गरीब आदमी का जो उसकी बहबूदी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए 50 मिनट हो चुके हैं। बाद में 1 मिनट मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बाकी के सदस्य हैं उनको दिक्कत आएगी, बाकी का बेटा उसमें से टाइम कम हो जाएगा। हाँ जी, मैं 5 मिनट मेरे को तो 2 घंटे बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टाइम बांट के दूंगा, आपको बता करके। एग्रीकल्चर का पैरा 9 है जी, पेज 9 पे है पैरा 25। इसमें बजट में है स्पीकर सर 2022 के बजट में पैरा 9 पेज 9 और पैरा 25 एग्रीकल्चर के बारे में। सर पूरा प्रदेश का फार्मर चिंतित, उसका खरीफ की फसल उसकी बर्बाद, पानी नहीं निकला, हम भी इन्वॉल्व हुए, अफसरों ने भी कोशिश करी, कहीं मोटर शॉर्ट पिच पड़ गई, कहीं कनेक्शन नहीं मिल रहा, कहीं कनेक्शन दूर था, कहीं पानी नहीं निकल पाया। इसका रिकॉर्ड भी अगर मुख्यमंत्री जी जैसे हर डीसी से करवा रहे थे कि खरीफ में भी पानी नहीं निकला और रबी में भी पानी भरा है, और रबी में फसल बहुत बर्बाद हो गई। आप आते जाते होगे रोड पे स्पीकर साहब, आप भी देखोगे पीली खेती हो रखी, पीले 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 पीले, भूखों मरने के कगार पर चला गया किसान, जिसको आप अन्नदाता कहते हो, जो देश का पेट पालता है, जिसका एक बच्चा हिंदुस्तान की बर्फीली चट्टानों पर इस देश की रक्षा करता है, उसका बेटा खाली पेट सोए, वो खुद खाली पेट सोए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं इसको कुछ लगा लो, आप ब्लॉट लगा लो, कलश लगा लो। तो मेरा ये आपके माध्यम से गुजारिश है कि एग्रीकल्चर में अगर आप इस एस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर सर खरीफ का मुआवजा आया है, जिसका आना चाहिए था उसका नहीं आया, जिसका नहीं आना चाहिए था, जो गिटपिट कर दे, यो मामला भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, गलत मुआवजा गया है। वो क्यों गया? मेरी फसल बर्बाद हो, मैंने रिपोर्ट की डीसी को, एडीसी, एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर आया, कंपनी का आदमी आया, लिख के ले गया 90% अप्रूव हो गया था। ये आ गया कि आपके पैसे इतने सैंक्शन हो गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहा भी पैसे दो, मतलब पैसे तो आए नहीं। यानी ऐसे ऐसे केसेस जिन्होंने बीमा कटवा रखा है, और पीछे खबर आई थी वो है कि कंपनियां 15,000 करोड़ खा गई, प्रीमियम खा गई, और दिया नहीं 2800 करोड़ की। तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर मेरा आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना किसान के हितैषी और उसकी बात करते हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे गांव में एक टेलीफोन आया था दूबरधन में एक तो ऑनरेबल स्पीकर सर, और तो सारा मैं बताऊंगा, 2 रास्ते हैं जी, बेरी की तरफ से और झाजगढ़ उसकी तरफ से, पहाड़ी पर 1.5-2 फुट पानी एंट्री पर। जब बाबा दरवासा ऋषि की भूमि है जी, अगर बाबा दरवासा ऋषि शराब दे देना मुख्यमंत्री जी, 7 फीट एक पानी नहीं मांगा आदमी, इतना बड़ा शराब दे देता है। उस धरती का वहां से टेलीफोन आया कि जी हमें भावांतर नहीं मिला, हमें भावांतर का जो बेनिफिट था वो नहीं मिला। तो इसमें तो 2018 का मुआवजा बेरियल कैंप पेंडिंग है, ये रिकॉर्ड में मैं आपको इसलिए जा रहा हूं कि पता करूं।
एक और कृषि का जो बात बता रहा डांडा साहब कह रहे थे हॉर्टिकल्चर की, पॉली हाउस एक स्कीम है थी, मैं नॉलेज के हिसाब से शायद 35 लाख रुपए में पॉली हाउस 1 एकड़ में लगता है। 15 लाख रुपए फार्मर को देने पड़ते हैं, 20 लाख रुपए एजेंसी देते हैं सब्सिडी। दूसरे साल तीसरे साल आप पता करवा लो, हरियाणा प्रदेश में 10% पॉली हाउस वर्किंग कंडीशन में नहीं। कोई आंधी मूट गया, कोई क्या पास दिया है, कहीं ये जोते ये शहर में भी आवारा पशु वाहन घूम रहे हैं, यानी बर्बाद कर दी पूरा किसान का परिवार। आधी रात तक खुद बैठता, आधी रात के बाद उसकी औरत बैठती, रुखाड़ करते हैं। कब यहाँ आवारा पशु जो है ना, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि किसान को जो दर्द है पॉली हाउस का, उसमें इंक्वायरी करवाई जाए। इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जी पॉली हाउस का। किन लोगों के पास मर्सिडीज गाड़ियां गई, किन के पास BMW जाके पेश हुई, ये एजेंसियां हैं। ये उसके तो 15 लाख गए, वो तो 3 साल के बाद खत्म, वो तो पाइप खड़े हैं एल्यूमिनियम के। आप पता करवाओ कि भाई पॉली हाउस कितने % कामयाब हुए। तो इसमें स्पीकर साहब एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें स्पीकर साहब तो उनको साहब कह रहे थे ना, मुझे कोई जगह नहीं, बोलिए। इसमें स्पीकर सर मैं ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट 2-3 टॉपिक, जैसे स्पोर्ट्स की बात आई, डांडा साहब ने मतलब एक पॉलिसी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाई थी, पदक लाओ नौकरी पाओ, पैसे भी बढ़ाए थे, DSP तक की नौकरियां भी दी थी। मेरे हिसाब से मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी नॉलेज के हिसाब से 35 लोग DSP लगाए थे स्पोर्ट्स को। बताओ डांडा साहब, आप लोग एक DSP लगाया हो, सिंगल DSP, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसमें स्पीकर सर मतलब एक फराक दिली से वो लोग जो मतलब जिन लोगों की मैं कह रहा हूं कि घर में माली हालत ठीक नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत के साथ एक ओलंपिक तक पहुंचते हैं, बहुत बड़ी तपस्या के साथ, बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ, कर्जा लेके इधर उधर से मांग के। भाई मैं तो कह ही सकता हूँ, बाकी तो लीडर ऑफ द हाउस बैठे हैं, वो कुछ मैं- सदस्य इशारा कर रहे हैं कि बैठाओ, पर मैं जब तक लीडर ऑफ द हाउस नहीं कहेंगे नहीं। छोटा भाई है सत्यवान है जी, सत्यवान, उसकी पुत्र वधु साक्षी मलिक ओलंपियन। आपको बाद में दे दी, बता ही देते हैं कितने टाइम नहीं है, मैं तो आपको नंबर्स में बता दूंगा। ये टाइम नहीं है, आप परमिशन दो। आपको 2005 से लेकर 2014 तक आपने जितना खिलाड़ियों को पैसा दिया है, लगभग 70 करोड़ रुपए दिया है। सुनिए 2014 से लेके 2021 दिसंबर तक जवाब देने का टाइम मिलेगा। 54 करोड़ रुपए उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, ओलंपिक्स के लिए जवाब दे देंगे ना, जवाब दे देंगे। अभी प्रश्न उठाया है, वो जवाब दे रहे हैं। पिछले साल में हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी जो लेकर आए हैं, बिना किसी फर्ची के, बिना किसी मंत्री के घर के चक्कर से खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा रही हैं। स्पीकर सर, साक्षी मलिक एक बेटी, एक साधारण परिवार से निकली हुई बेटी, एक इतनी मेहनत अपनी कुर्बानी के बल पर, इतना खिलाड़ी कुर्बानी के बल ओलंपिक्स पर के लिए जो खिलाड़ी खेलने जाता है, आप अगर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन के रखते हैं ना, कि वो ट्यूशन पढ़ेगा तभी वो अव्वल आएगा क्लास में, खिलाड़ियों को जब खेलने के लिए भेजते हैं तो उसका पैसा बाद में क्यों देते हैं, पहले क्यों नहीं? ये हमारी सरकार ने पहली बार किया है। इसमें स्पीकर सर, साक्षी मलिक एक बेटी, हिंदुस्तान में पहली बार जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें एक बेटी साधारण परिवार से निकल के ओलंपिक मेडल, उसको पैसे मिले, लेकिन उसके माँ बाप को परमिशन की, आपने प्रमोशन की OTC नहीं किया।
मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की बात कर रहा हूँ। नहीं परमिशन नहीं, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ। मैं मेडल वो रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक बात से कर रहा मेडल हूँ। वो लेके आई है, उसको माँ बाप नौकरी ने क्या किया परमिशन, उनको उसको प्रमोशन नौकरी कैसे नहीं मिली। उनको प्रमोशन किस रूल के तहत? मन नहीं कोई बता रूल तो हो तो कोई तो प्रमोशन चलो, दे। लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। नहीं, ये बता दे, तुम्हारा- सरकार बता दे उसको नौकरी क्यों नहीं मिली, जब ओलंपियन है, एक लड़की है। साक्षी मलिक क्या बात कर रहे हैं, उसको नौकरी ऑफर की गई है। क्या? उसने डायरेक्टर की उसको नौकरी ऑफर की थी तो यूनिवर्सिटी के अंदर। वो तो बैठी है तैयार, दो वो रेलवे से छोड़कर ही नहीं आना दो- चाहते वो। दो- नहीं, मैं दो रेलवे से छोड़कर ही नहीं आना चाहते हैं। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो दैट स्पोर्ट्स इन द यूनिवर्सिटी, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो, आप कह रहे हो तो दो है ऑर्डर दिवा दो, मैं अनसेटिस्फाइड। साक्षी मलिक पहले उनसे तो पूछ लो, साक्षी मलिक से तो पूछ लो। अध्यक्ष जी वो तो नहीं लगेंगे। नहीं देखिए ऐसा है कि तो जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स दिवा दे, क्लास जो क्या वोट लिया लगा दिया। क्लास 1 की नौकरी की बात थी, क्लास की नौकरी दो, वैसे ही काम है। मेरे को सारा मालूम है। एक मिनट जरा, मैं बैठा था गवर्नर साहब के बजट